हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। सो फ्रेंड्स, कल मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको मैथ का स्टार्ट यानी कि बेसिक नंबर सिस्टम पढ़ाया था। नंबर सिस्टम, उसमें मैंने आपको बेसिक से जानकारी दी थी कि संख्या होती क्या है। कुछ डेफिनेशंस भी डिस्कस की थी मैंने आपसे, जो कि मैथ्स का बेसिक है, जो आपको बताएगा कि कोई भी नंबर कौन सा होता है और कैसे होता है, किस नंबर को क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। अब हमने ये आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लास्ट वाली क्लास देखनी है तो उसके लिए आप मेरी लास्ट वाली वीडियो पे जा सकते हैं। इसमें वीडियो में मैंने आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक नंबर सिस्टम से ही है, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट है और कुछ डेफिनेशंस जो हमारी नंबर से रिलेटेड बाकी रह गई थी उनको मैं आज कंप्लीट करूंगी। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि दिस इज माय न्यू चैनल। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करके शेयर कीजिएगा। इफ यू हैव एनी कमेंट देन यू प्लीज। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको ये 5 डेफिनेशंस क्लियर करूंगी जो कि मैंने आपके सामने पहले से लिख रखी हैं। फर्स्ट, प्राइम नंबर। सेकंड, कंपोजिट नंबर। थर्ड, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो फर्स्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक हम प्राइम नंबर स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर को बोलते क्या हैं? हिंदी में अभाज्य संख्याएं। आप इसके हिंदी की मीनिंग से समझ रहे होंगे कि अभाज्य संख्याएं जो किसी से विभाजित ना हो। भाज्य का मीन्स जो विभाजित हो जाए, आ लग गया, तो जो किसी से विभाजित ना हो। तो फ्रेंड देखिए कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल जैसे कि 2 किससे विभाजित है? खुद से और 1 से। तो प्राइम नंबर्स की ये डेफिनेशंस होती है कि वो नंबर जो 1 से या स्वयं से विभाजित हो वही नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। 2 से ज्यादा उसके गुणनखंड नहीं होने चाहिए। 2 से ज्यादा नंबर से वो किसी से भी विभाजित नहीं होना चाहिए। तो 2 हो गया। 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 के कितने गुणनखंड? केवल 2। क्या हम इसमें 4 लेंगे? नहीं लेंगे। 4 कितने के गुण? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 3। मेन पॉइंट आपका ये है कि प्राइम नंबर में 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होने चाहिए, तो इसलिए इसमें ये 4 आपका नहीं होगा। अब आप इसमें नया संख्या लिख सकते हैं 5, 7, ठीक है। अब आप इसमें 8 से लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। 9 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 10 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 11 किससे कट रहा है? 1 से या स्वयं से। इसके केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, 1 और 2। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो वो आपका अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं 1 की। 1 के कितने फैक्टर होते हैं? एक तो 1 हो गया और एक स्वयं खुद 1 हो गया। तो क्या ये अलग अलग है? दोनों सेम है ना। तो दोनों सेम हो गए तो ये 2 कहां हो गए? मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है कि 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। कितने होने चाहिए? केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। तो मुझे लगता है आपको अभाज्य संख्याएं समझ में आ गई होंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि ये टॉपिक ऐसा है नंबर सिस्टम जो किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम की तैयारी में कम से कम 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर लेके आता है। अभी आप देख रहे होंगे कि यूपी टेट, सी टेट का काफी क्रेज चल रहा है, बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। तो यूपी टेट वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि और मेरी सभी वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए खासकर मैं लेकर आई हूँ जिन बच्चों को मैथ रुकावट डालता है उसको क्वालिफाई करने में। इसके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश एंड ईवीएस। तो जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है उनके लिए मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है और उनको बहुत ज्यादा फायदा भी करेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और उसको लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उस चीज को पढ़ सकें। तो अभाज्य संख्या, अब इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बनता है वो देखिए। जैसे कि 1 से लेके 25 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी हमारी? वो होंगी फ्रेंड्स 9। कौन कौन सी? क्या 1 होगा? नहीं। 2 होगा? 3 होगा? ओके। नेक्स्ट
5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 14 होगा क्या? नहीं। 15 होगा क्या? नहीं। 16 भी नहीं होगा। 17 होगा, 18 होगा, नहीं होगा। कितना होगा? 19 होगा। 20 होगा, नहीं। नेक्स्ट क्या होगा? 21 होगा, नहीं। 23। आप इसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके कितने नंबर हो गए? 9। ये आपके हो गई 1 से 25 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है, ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि 1 से 25 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं बताइए, तो 9 आप लगाएंगे। ये अभाज्य संख्याओं वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, उन टॉपिक्स में ये टॉपिक सबसे ज्यादा मेन है, क्योंकि इसमें बीच की संख्याएं पूछी जाती हैं और इनको निकालने का कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। आपको बस ये चीजें याद करनी होंगी, तो आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको लिख के दे देती हूँ। 1 से 25 के बीच में 9 होती हैं, ठीक है। 25 से लेके 50 तक आपकी 16 हो जाए। 25 से 50 तक आपकी 6 संख्याएं होंगी, ठीक है। और 50 से लेके 100 तक आपकी 10 संख्याएं बनती हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है 1 से लेकर 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो वो होंगी हमारे फ्रेंड्स 25। ऑप्शन दे दिया जाएगा कि 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं 20, 22, 23, 24, तो आप आंसर लगाएंगे 25। तो मुझे लगता है कि प्राइम नंबर वाला ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो। अगर मेरे किसी भी फ्रेंड को या किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो कमेंट बॉक्स पे उस चीज को लिख सकते हैं कि उन्हें क्या चीज समझ में नहीं आई है। उस चीज को लेके मैं उनका आंसर या रिप्लाई देके उनको क्लियर कर दूंगी। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन होती है, अभाज्य संख्या हो चुकी है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी कि जो किसी भी संख्या से विभाजित हो सके। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 नंबर, जिनके 2 फैक्टर्स हो रहे थे, वो क्या था? अभाज्य संख्याएं। 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से ज्यादा जिनके गुणनखंड होते हैं, वो हमारी संख्याएं भाज्य संख्या हो जाती हैं। एग्जाम्पल आप इजीली समझ ही चुके होंगे, जैसे कि 4, 6, 4 हमारा, इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं बताइए? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 के हमारे कितने फैक्टर बन रहे हैं? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। इसी तरीके से 8, 10 ये संख्याएं हो जाती है हमारी भाज्य संख्याएं। तो आपको भाज्य संख्याओं का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं हम आपको रेशनल नंबर। सॉरी, इससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, उन्हें बोलते हैं को प्राइम नंबर। उसके बाद में रेशनल नंबर पर आऊंगी, तो ये प्राइम नंबर वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। को प्राइम नंबर्स। मेरी वीडियो फ्रेंड्स उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंस रखती है जो इंग्लिश मीडियम से हैं और जो हिंदी मीडियम से हैं। दोनों ही उस चीज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसीलिए ये तरीका मैंने अपनाया है कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पढ़ा रही हूँ। हिंदी वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जिस चीज को हम हिंदी में जितने बेटर तरीके से सीख सकते हैं, उस चीज को हम प्रॉपर इंग्लिश वे में नहीं सीख पाते हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे माइंड से स्किप हो ही जाता है। तो मैंने इसीलिए दोनों मीडियम आपके लिए लिया है। को प्राइम नंबर, को का मीन्स सह, प्राइम मीन्स अभाज्य। तो ये हमारी बनती है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं। ओके फ्रेंड्स, सह अभाज्य संख्याएं यानी कि ग्रुप ऑफ नंबर्स, कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का ग्रुप। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको ले लिया 2 और 3, ठीक है। अब आप ये बताइए मुझे, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा? आप एचसीएफ निकालना जानते हैं? इन दोनों का एचसीएफ आएगा हमारा 1। 2 से इन दोनों में कॉमन एचसीएफ 1 ही तो आएगा, क्योंकि ये 2 है, ये 3 है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 4 ले लिया हमने और 3 ले लिया। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं आएगा। 4 आ रहा है और 3 आ रहा है। हमने
5 ले लिया और 7 ले लिया, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? हम सबका एचसीएफ निकाल के देखेंगे तो इन दोनों का भी एचसीएफ 1 आएगा और इसका भी एचसीएफ 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं वो भाज्य के साथ भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो पेयर मिलकर उसका एचसीएफ 1 बना रहे हैं तो वो सह अभाज्य संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसमें देखिए, इनका एचसीएफ 1 आ रहा है, इनका एचसीएफ 1 आ रहा है और इनका एचसीएफ 1 आ रहा है, तो ये हो जाएंगी हमारी सह अभाज्य संख्याएं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रेशनल नंबर के पास। हम अपनी वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इन डेफिनेशंस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगी। ये सिर्फ मैं आपको उनका बेसिक समझा रही हूँ, डेफिनेशन समझा रही हूँ, जो कि कल को मैं आपके सामने एक्सरसाइज कराऊं तो आपको कोई दिक्कत नजर ना आए कि ये चीज है क्या। जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी और मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी लेकर आऊंगी आपके सामने और मैं उनको बाकायदा आपके सामने सॉल्व करूंगी। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपके सामने 4th डेफिनेशन लेके चलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स यानी कि क्या बोलते हैं इनको? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वैसे तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के किसी भी कंफ्यूजन को रखना नहीं चाहती हूँ। उन्हीं कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं उन चीजों को लेके चल रही हूँ। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है फ्रेंड्स? कोई भी नंबर p/q के रूप में हो, बहुत से लोग इसे बटे में बोलते होंगे कि 1/2 बटे के रूप में बोलते होंगे, p/q के रूप में बोलेंगे, उसको अंश अपॉन हर के रूप में बोलेंगे। आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। कोई भी संख्या इस रूप में लिखी है तो वो एक परिमेय संख्या होती है। ओके फ्रेंड्स, कोई भी संख्या p/q बटे के रूप में अंश बटा हर के रूप में लिखी है तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल 4/2, 3/7, 5/8, ये सभी परिमेय संख्याएं हुई। अब मैं आपको एक चीज पूछती हूँ, आप उस चीज को बताइएगा, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? क्या 5 एक परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि हम इसके नीचे बटा 1 लगा सकते हैं ना, अपॉन के रूप में तो है ये। इसलिए बस एक जो खास बात है वो आपको ये नोट करनी है कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर बटे में 0 हो गया तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। ओके, आपका p/q के रूप में कोई भी संख्या लिखी हो आप उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं, बस उसके अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। मैंने आपको जितनी भी अब तक डेफिनेशंस बताई हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, एवरी डेफिनेशन में वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं ही कहलाएंगी। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपरिमेय संख्या पर। पॉइंट्स में भी आ सकती है, जब वो p/q के अगर रूप में है तो वो कटेगी तो पॉइंट्स में तो आएगी ही ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, वो संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। तो मैंने आपको बताया कि सारी संख्याएं तो परिमेय होती हैं। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है भाई? अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो, जैसे कि पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। कोई भी अंडर रूट की संख्या, एक ही जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, √3, √7, √7, √11, ऐसा अंडर रूट जो कि पूरा खुल ना सके, उसका पूरा वर्ग ना हो सके। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ √9 तो इसका तो अंडर रूट आके आंसर सही आ जाएगा ना, दैट इज नॉट अ अपरिमेय संख्या। सो ऐसा अंडर रूट जिसको अंदर से खोला ना जा सके वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है, और जिसके अंदर आता है हमारा पाई। ओके, वो होती है हमारी इर्रेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्याएं आप फ्रेंड्स समझ ही लेंगे। परिमेय संख्याएं किसी भी संख्या को बोलेंगे जो हमारे p/q के रूप में होती है। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स हमने आपके सामने ये कुछ 5 डेफिनेशंस क्लियर की थी।
मुझे लगता है कि ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी और मैं चाहती हूँ कि ये चीजें आपको बहुत क्लियरली हो जाएं। लास्ट वाली वीडियो को आप देखना चाहें तो मेरे इस वीडियो के लिंक में आप जाकर उसको देख सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी वीडियो को देखने से पहले उसके पहले वाली वीडियो भी आप देखा करिए, क्योंकि वो उसी से ही लिंक होती है। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको न्यू वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम पिछली क्लास में उससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा चुके हैं। अगर वो टॉपिक आपको समझ में आ जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज सपोर्ट माय चैनल और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, तभी तो आप तक नोटिफिकेशन आ पाएगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है तो मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं डालूंगी उन वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्द से जल्द वीडियो। आज के लिए इतना ही, कल मैं आपके सामने और नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी और एक्सरसाइज भी मैं आपको करवाऊंगी। फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।